आज हम ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हर कोई इसमें गिर सकता है। ये क्यों होता है कि जो लोग एक उच्च उद्देश्य के लिए बुलाए जाते हैं, वे अक्सर वासना के गहरे संघर्षों का सामना करते हैं। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता। फिर भी यह उतना ही आम है जितना आप सोच सकते हैं और इसके पीछे के कारण चौंकाने वाले हैं। यदि आप इस मौन युद्ध से अभिभूत महसूस कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। वास्तव में इसके पीछे एक बाइबली व्याख्या है। आइए इस छिपे हुए संघर्ष के पीछे की सच्चाई को प्रकट करें। बाइबल में कुछ सबसे अभिषिक्त लोगों को तीव्र प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। राजा दाऊद को ही लें, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था, फिर भी वह बेताशेबा के साथ वासना के जाल में गिर गया। या फिर शिमशोन, जिसकी शक्ति और बुलाहट दलीला के लिए उसकी कमजोरी के कारण दब गई। आज भी जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, वे इस संघर्ष से अछूते नहीं हैं। लेकिन क्यों वासना उन लोगों को विशेष रूप से निशाना बनाती है जो महानता के लिए अलग किए गए हैं? यह केवल मानवीय कमजोरी का मामला नहीं है, यह एक आत्मिक युद्ध है और शत्रु जानता है कि उसे किन लोगों को निशाना बनाना है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि आत्मिक युद्ध वास्तविक है। कहता है, क्योंकि हमारा मलय युद्ध मांस और लोहू से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। वासना केवल एक शारीरिक प्रलोभन नहीं है, यह एक आत्मिक आक्रमण है जो उन लोगों को लक्ष्य बनाता है जिनके जीवन पर दिव्य बुलाहट है। शत्रु जानता है कि यदि वह किसी चुने हुए व्यक्ति की पवित्रता को भ्रष्ट कर सकता है, तो वह उनके जीवन में परमेश्वर की योजना को बाधित कर सकता है। लेकिन यह संघर्ष इतना कठिन क्यों होता है? यहां इसके 5 चौंकाने वाले कारण हैं। एक आत्मिक संवेदनशीलता प्रलोभन को और तीव्र बना देती है। जो आत्मिक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, वे केवल परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति ही नहीं, बल्कि शत्रु की युक्तियों के प्रति भी अधिक जागरूक होते हैं। वासना एक शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग शत्रु उन लोगों को विचलित और कमजोर करने के लिए करता है जिनके जीवन पर दिव्य बुलाहट होती है। चुने हुए लोग अक्सर अधिक तीव्र प्रलोभनों का अनुभव करते हैं, क्योंकि शत्रु जानता है कि यदि वह उन्हें वासना में फंसा सकता है, तो वह उनके आत्मिक विकास को धीमा कर सकता है या यहां तक कि उन्हें पूरी तरह पटरी से उतार सकता है। अलग होने के कारण यह संघर्ष छिपा रहता है। चुने हुए लोग अक्सर भीड़ से अलग होते हैं और एक ऐसी राह पर चलते हैं जिसे बहुत कम लोग समझ सकते हैं। यह एक आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन यह एक खतरनाक कमजोरी भी पैदा करता है। जब उनके पास मजबूत आत्मिक सहारा नहीं होता, तो वासना एक गुप्त संघर्ष बन जाती है। इस लड़ाई की गोपनीयता इसे और कठिन बना देती है, जिससे कई चुने हुए लोग चुपचाप संघर्ष करते रहते हैं। उच्च बुलाहट पर अधिक तीव्र हमले होते हैं। जिसका बुलावा जितना ऊंचा होता है, उस पर आत्मिक युद्ध उतना ही तीव्र होता है। वासना केवल एक प्राकृतिक मानवीय संघर्ष नहीं है, यह एक आत्मिक हमला है जिसे चुने हुए लोगों को परमेश्वर से भटकाने के लिए डिजाइन किया गया है। कई महान भविष्यवक्ता और आत्मिक योद्धा इसलिए गिर गए क्योंकि उन्होंने इस संघर्ष की शक्ति को कम आंका। शत्रु वासना का उपयोग एक लगातार जाल के रूप में करता है, ये जानते हुए कि सबसे मजबूत योद्धा भी अपनी शारीरिक इच्छाएं के कारण गिर सकते हैं और भावनात्मक भाव इस संघर्ष के द्वार खोलते हैं। कई चुने हुए लोग गहरे भावनात्मक घावों को अपने भीतर रखते हैं। अस्वीकृति, त्याग और अतीत के दिल टूटने के अनुभव, यह अनसुलझे घाव वासना के लिए खुले दरवाजे बन सकते हैं। जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, तो शत्रु वासना को एक झूठे आराम के रूप में प्रस्तुत करता है, एक नकली संबंध जो उस खालीपन को भरने का दावा करता है। लेकिन आंतरिक चंगाई के बिना वासना एक नशे की लत बन जाती है, जिससे पाप और शर्म का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जिसे तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। 5 महान आत्मिक वरदानों के साथ दुर्बल शरीर भी आता है। कई चुने हुए लोगों के पास शक्तिशाली आत्मिक वरदान होते हैं, लेकिन वे अभी भी इंसान ही होते हैं। शरीर कमजोर रहता है और बिना निरंतर आत्मिक अनुशासन, प्रार्थना, उपवास और मन को नवीनीकृत करने के बिना वासना के खिलाफ लड़ाई और तीव्र हो जाती है। जिन पर परमेश्वर का अभिषेक अधिक होता है, उन्हें आत्म संयम की ओर भी अधिक आवश्यकता होती है। यदि वे जानबूझकर अपनी आत्मा को मजबूत नहीं करेंगे, तो वे आसानी से वासना के विचारों और कार्यों में फंस सकते हैं। लेकिन याद रखें, वासना एक ऐसा युद्ध है जिसे कई चुने हुए लोग गुप्त रूप से लड़ते हैं, परंतु विजय संभव है आत्मिक अनुशासन, मजबूत आत्मिक समर्थन और आंतरिक चंगाई के द्वारा।
वे इस संघर्ष पर काबू पा सकते हैं और अपनी दिव्य बुलाहट में आगे बढ़ सकते हैं। शत्रु का उद्देश्य उन्हें बंधन में रखना है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति हमेशा महान होती है। प्रश्न यह है कि वे लड़ेंगे या वे गिरेंगे।